वक्फे की बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत ने गैर इमदादी और गैर अक़लियती मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एनसीसी से वाबस्ता तलबा के लिए 1% कोटे को मख्तस करने का फैसला किया है। हुकूमत ने सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले एनसीसी से वाबस्ता तलबा के लिए 0.25% कोटा मख्तस किया गया था। बीजेपी ने कहा है कि अगर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा रियासत की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उन्हें अपने ओहदे छोड़ देने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान प्रभाकर ने कहा कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा मरकजी हुकूमत से रियासत के लिए फंड्स लाने में नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल नशिस्तों के मामले में भी रियासत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में तेलुगु देशम, टीआरएस और वैएसआर कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए प्रभाकर ने कहा कि सदारती इंतखाब का बाइकआउट करना जमहूरियत का मजाक है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पटेल मार्केट पत्थरगट्टी में तलबा के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तलबा को एक प्रोजेक्टर के जरिए ट्रैफिक के कवायद व ज़रूरी मालूमात से वाकिफ करवाया गया और उन्हें ट्रैफिक से मुतालिक एक किताबचा भी दिया गया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदार MK सिंह, PVS रामकृष्णा और एडिशनल DCP लक्ष्मी नायक कुमार भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत महकमे बरक़ी में तक़र्रुरात, तबादलों और तरक्की के मामले में GO 610 और सदारती हुक्मनामे पर मौसर तरीके से अमल नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही का अमल दीगर महकमेजात में भी जारी है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इस सिलसिले में फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ఈ యొక్క విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఎవరు కూడా డిప్యుటేషన్ మీద పంపిస్తున్నటువంటి అధికారులను తిరిగి ఆయా జిల్లాలకు పంపించే విషయంలో గాని ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో గాని ఎక్కడ కూడా మరి ప్రభుత్వము 610 జీవోను పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు శాసనసభలో ఇచ్చినటువంటి మరి హామీ ప్రకారం 610 జీవో అమలులో ఉందా? 610 జీవోను రద్దు చేశారా? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। बार बार के बंद और एहतजाजी मुजाहरों से तालीम पर पड़ने वाले मनफी असरात के खिलाफ सैकड़ों स्कूली तलबा ने इंदिरा पार्क पर एहतजाजी रैली निकाली। इन तलबा ने एहतजाज और बंद से स्कूल्स को मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। इस मौके पर तलबा ने तालीम बचाओ, स्कूल बचाओ के नारे भी लगाए और मुसलसल बंद न मनाने का सियासी जमातों से मुतालबा किया। सरकारी मदारिस के तलबा को निसाबी कुतुब फराहम न किए जाने के खिलाफ ABVP के तलबा ने तेलुगु एकेडमी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि स्कूल्स में तालीम का आगाज होकर 20 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन तलबा को निसाबी कुतुब फराहम नहीं किए गए हैं। ABVP के एहतजाजी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि तेलुगु एकेडमी खानगी स्कूल्स को निसाबी कुतुब फरोख्त कर रही है। माला महानाडु के कारकुनों ने SC तबके की जुमराबंदी से मुतालिक तेलुगु देशम पार्टी की अदम संजीदगी के खिलाफ NTR ट्रस्ट भवन के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी माला महानाडु के कारकुन तेलुगु देशम से इस मसले पर संजीदगी का मुजाहरा करने का मुतालबा कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बंजारा हिल्स में एक जेर तामीर इमारत की दीवार का हिस्सा मुनहद्दिम हो जाने से 2 साला लड़की हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जेर तामीर इमारत में मजदूर पेशा खातून अपनी बेटी और बेटे के साथ महवख्वाब थी कि अचानक दीवार का हिस्सा मुनहद्दिम हो गया। इस वाक़े में 2 साला चिटियम्मा बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि मुतवफ़ा की माँ और भाई भी इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बंजारा हिल्स पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। रंजन कॉलोनी वाक़े ताड़बन में एक ट्रांसफार्मर को आग लगने से करीब में वाक़े मकानात मुतासिर हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि जुमे की रात करीब 2 बजे पेश आए इस वाक़े के बारे में कंट्रोल रूम को इत्तला करने के बावजूद बर वक्त मसले की यकसोई नहीं की गई, जबकि आग के शोलों की जद में आकर करीबी मकानों के दरवाजे और शीशे टूट गए। फायर इंजन ने 1 घंटा ताख़ीर से पहुंचकर आग पर काबू पाया।
हाशिम ग्राउंड मल्लेपल्ली में कार को अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि चंद दिनों से वहां एक मारुति कार पार्क की हुई थी जो आग लगने से जुज़वी तौर पर जल गई। उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस को मुश्तबा कारों पर नजर रखनी चाहिए जिसे नामालूम अफराद पार्क करके चले जाते हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने 2 अलहदा वाकयात में 3 आदी सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा अशिया बरामद कर ली। एसीपी मल्ला रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक सारिक नागराज को गिरफ्तार कर लिया जो संजीवा रेड्डी के मकान में ड्राइवर की हैसियत से काम करता था। उसने मौका पाकर संजीवा रेड्डी के मकान से 42 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। एक और वाक़े में पुलिस ने 2 आदी सारिकों कृष्णा और शिवशंकर को गिरफ्तार करके 6 तोले के मसरूखा तिलाई जेवरात और लैपटॉप को बरामद कर लिया। इन दोनों ने अपने किसी दोस्त के मकान से मज़कूरा अशिया का सरखा किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को मज़कूरा सारिकों के ताल्लुक से शिकायत भी मौसूल हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया। हिमायतनगर में एक फाइनेंसर और उसके साथियों के हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी में कंडक्टर की खिदमत अंजाम देने वाले सत्यनारायण ने कृष्णा नामी फाइनेंसर से 1.5 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था। सत्यनारायण गुज़िश्ता 4 साल से कृष्णा को माहाना 6,000 रुपए सूद अदा करता आ रहा था। गुज़िश्ता 4 महीनों से सूद की रकम अदा न करने पर कृष्णा ने अपने 2 साथियों की मदद से सत्यनारायण पर हमला कर दिया। पुलिस ने फाइनेंसर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। मेडीपल्ली में 2 सारिक एक मकान में दाखिल होकर 15 तोले के तिलाई जेवरात और 20,000 रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि इस मकान में एक ज़ईफ खातून अकेली रहती थी जिसे सारिकों ने डरा धमकाकर तिलाई जेवरात और रकम लेकर फरारी अख्तियार की। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महकमे फायर सर्विस के एनओसी के बगैर तामीरी इजाजत न देने का फैसला। आला सतही इजलास में हुकूमत का ऐलान। मुतनाज़ा जियोज के केस में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले 4 वज़रा को कानूनी इमदाद फराहम करने रियासती हुकूमत का फैसला। बार बार बंद और मज़ाहरों से तालीम पर पड़ने वाले मनफी असरात के खिलाफ स्कूली तलबा की एहतजाजी रैली। और बंजारा हिल्स में एक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार मुनहद्दम, पास में महवे ख्वाब 2 साला मासूम लड़की हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।